अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम पॉडकास्ट के एक और सलाम। पॉडकास्ट के एक और नए टॉपिक के साथ आज हम फिर हाज़िर हैं और मेरे साथ मौजूद हैं तलहा फ़खर साहब। तलहा हाउ आर यू? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक मौलवी भाई, आप कैसे हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। अच्छा टॉपिक जो हमारा है हमने तलहा को इनवाइट किया है टू टॉक अबाउट डिजिटल प्रेज़ेंस के किस तरह से जो है ना वो कोई भी इंडिविजुअल या कोई बिज़नेस अपनी डिजिटल प्रेज़ेंस को इम्पैक्टफुल बना सकता है। हाउ टू मार्क योर डिजिटल प्रेज़ेंस और हाउ टू बी एन इफेक्टिव डिजिटल मार्केटर। तलहा आप अपना इंट्रो करवा दें सो दैट जी, वी जी, प्रोसीड। मैं ज़रूर करा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो सेफ़ होंगे इस कोविड पैंडेमिक की सिचुएशन से और वो अपने घर पर होंगे या जो अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो एसओपीज़ को फ़ॉलो कर रहे होंगे। मेरा नाम तलहा फ़खर है और मैं एक सीटीओ हूँ टू बी टेक डिजिटल एजेंसी का एंड आई एम अ डिजिटल मार्केटर बाय प्रोफेशन एंड मैं लोगों के ब्रांड्स को हेल्प आउट करता हूँ अपलिफ्ट करने में। ये जस्ट फॉर्मल सा छोटा-सा इंट्रो है मेरा। अच्छा आज का हमारा जो टॉपिक है जैसे अभी बहुत भाई ने बताया कि हम डिजिटल प्रेजेंस के ऊपर बात करेंगे। डिजिटल प्रेजेंस से पहले मैं कुछ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको कुछ 1-2 पॉइंट्स बताना चाहूँगा। आज मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ आज के एक बिज़नेस के हवाले से या एक पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से मैं एक एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगा। जिन बिज़नेसेस ने या जिन पर्सन्स ने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर फ़ोकस नहीं किया, वो जस्ट फेस सेविंग पे रह के वो एक दुकान पे जाते हैं या एक ऑफ़िस में जाते हैं, वहाँ पे बैठ के वो अपना सारा दिन का काम कर लेते हैं। लेकिन जब वो घर आते हैं और वो ज़ाहिर-सी बात है हर बंदे को रेस्ट चाहिए, तो वो रेस्ट करते हैं, देन वो एक साइकिल 9 टू 5 का चलता रहता है। जैसे ही उन्होंने पैंडेमिक की सिचुएशन आई, हमें ऑनलाइन जाना पड़ा, हमें डिजिटल जाना पड़ा, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। कुछ लोगों को सर्वाइवल ही करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो ये एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है डिजिटल प्रेज़ेंस के हवाले से कि डिजिटल प्रेज़ेंस की क्यों ज़रूरत थी हमें। और डिजिटल मार्केटिंग की बात की जाए तो जिन बिज़नेसेस ने अपनी मार्केटिंग पे फ़ोकस नहीं किया, वो बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुए हैं। तो एक जस्ट एक इंट्रो एग्जांपल दिए इंशाल्लाह जैसे मुआज़ भाई के आगे क्वेश्चन्स आएँगे, मैं आपको डिजिटल प्रेज़ेंस के हवाले से, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से सारी चीज़ों को गाइड करता रहूँगा। ओके परफेक्ट। सो तलहा सो फार सो गुड। पहला जो पॉइंट आता है वी शुड बी टॉकिंग अबाउट कि डिजिटल प्रेज़ेंस हमें पता है कि पैंडेमिक के बाद जो है वो कितना जो है ना वो इश्यू रेज़ हुआ कि एवरीवन वाज़ गोइंग डिजिटल। और जो डिजिटल नहीं जा पा रहा था, उसके लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि जो है वो उसके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया था। सो व्हाई डू यू थिंक कि किसी भी एक बिज़नेस के लिए या एक इंडिविजुअल के लिए डिजिटल प्रेज़ेंस इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है? थैंक यू सो मच मोहम्मद भाई, आपने बहुत जो है वो ज़बरदस्त क्वेश्चन किया और इसे आई होप कि हमारी ऑडियंस जो है, जो हमें लिसन करेगी बाद में अभी, तो उनको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएँगे। डिजिटल प्रेज़ेंस के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूँ तो एक जैसे मैंने पहले बिज़नेस की एग्ज़ाम्पल दी, अब मैं इसको थोड़ा-सा इन डेप्थ जानना चाहूँगा। आपके पास एक सुपर स्टोर है जो कि मंथली का रेवेन्यू ले रहा है 1 लाख रुपीज़ का और वो जस्ट एक उनका एक स्टोर ओपनिंग टाइम है, क्लोजिंग टाइम है, सब कुछ हो रहा है, वो बड़ा अच्छे तरीके से कमा रहे थे। और एक आपके पास ऑनलाइन स्टोर है जिसका रेवेन्यू 60,000 है, लेकिन वो भी चल रहा था, बिल्कुल ठीक चल रहा था। जैसे ही आपकी पैंडेमिक की सिचुएशन आई, पैंडेमिक के अंदर आपको पता है वो लोग बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुए हैं जिनकी डिजिटल प्रेज़ेंस नहीं थी, जिनको कोई लोग जानते नहीं थे किसी भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। अगर मैं अब बात करूँ तो जो उसकी ऑनलाइन प्रेज़ेंस थी, जो 60,000 जो है वो एक उसका रेवेन्यू था मंथली, वो मल्टीप्लाई हो गए 2 के साथ। वो 2x 3x करके वो अपनी अब बिज़नेस कर रहा है। और वही मैं बात करूँ जिस बिज़नेस की ऑनलाइन प्रेज़ेंस नहीं थी और वो 1 लाख के करीब रेवेन्यू कर रहा था, उसकी अब 1000 भी नहीं रही। तो ये बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है डिजिटल प्रेज़ेंस के हवाले से एक बिज़नेस के लिए कि वो कितनी ज़रूरी है उसके लिए। अगर आपको लोग जानते नहीं ना होंगे कि आपकी मार्केटिंग क्या है, आपकी स्ट्रैटेजीज़ क्या है, आपके पास प्रोडक्ट्स कौन-सी हैं ऑनलाइन, तो आपका वो कोई बेनिफिट नहीं है कि आप जो है वो किस तरीके से काम कर सकते हैं। कुछ लोगों ने पैंडेमिक के अंदर भी अपनी सेल्स जनरेट की, वो एक एसओपीज़ को तोड़ते हुए, लेकिन दैट्स नॉट द राइट पाथ। अभी आप देखें तो हर किसी की ज़रूरत बन चुकी है कि वो अपना एक छोटा-सा ई-कॉमर्स का स्टोर बनाए। अगर वो किसी भी किस्म की ग्रोसरीज़ या चीज़ें सेल कर रहा है, कोई किसी भी किस्म का उसका ब्रांड है और वो सेलिंग कर रहा है, या अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो उसकी एक बिज़नेस वेबसाइट बहुत ज़रूरी है। कि लोग उसको जब सर्च करना चाहें ना, क्योंकि अब मेरा एक फेवरेट ब्रांड था एबीसी और एबीसी स्टोर अब बंद है। लेकिन जब मैं एबीसी स्टोर को अब चूँकि पैंडेमिक आ गया तो मैं उसको कहीं न कहीं ढूँढना चाहूँगा यार, एबीसी स्टोर की कुछ प्रोडक्ट्स मुझे कहीं न कहीं मिल जाएँ।
अगर वो बिल्कुल, मुझे नहीं ना मिली तो मैं अपना वो कस्टमर लूज़ कर दूँगा। मैं अपना वो बिल्कुल। कस्टमर जो है ना वो बिल्कुल लूज़ कर दूँगा और वो कस्टमर के लिए मैं जो है ना वो जब मैं दोबारा कस्टमर को फेस वैल्यू करूँगा आफ्टर द पैंडेमिक तो वो मेरे पास आने से कतराएगा। तो ये जस्ट सिंपल सी एग्जांपल है कि डिजिटल प्रेजेंस एक ब्रांड्स के लिए क्यों ज़रूरी है, बिज़नेसेस के लिए क्यों ज़रूरी है। अब मैं आऊँगा इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे मौलवी इंडिविजुअल। अच्छा, इंडिविजुअल इंडिविजुअल से पहले एक बात मैं बिल्कुल ऐड करना चाहूँगा। आपने बात की वेबसाइट की। मैं कहता हूँ मुझे लगता है तला कि वेबसाइट भले आपकी ना हो, चलें आप इतना है ना वो डोमेन परचेज़ और उसको मेंटेनेंस और उसमें नहीं जाना चाहते, एट लीस्ट यू नीड टू हैव अ फेसबुक पेज। मतलब फेसबुक पेज इज़ द लीस्ट यू कैन डू टू सपोर्ट योर ऑनलाइन बिज़नेस, है ना? एग्ज़ैक्टली। आप अपना नंबर मेंशन कर दें, ठीक है ना? व्हाट्सएप का, ठीक है? या जो है वो आप हुँ। अपनी फेसबुक क्वेरीज़ जो आती हैं उनको सपोर्ट करना शुरू कर दें, एंड यू कैन रन योर बिज़नेस इवन थ्रू एन फेसबुक पेज। तो एग्ज़ैक्टली आई टोटली एग्री विद यू मास लेकिन मैं आपको ये बात उन बिज़नेसेस की कह रहा हूँ जो एक सर्विस है और वो एक हार्डवेयर से रिलेटेड काम है जो कि ऑनलाइन हो ही नहीं सकता मतलब बाय एंड परचेज़ हो नहीं सकती। हुँ, उन हुँ। बिज़नेस के लिए अपनी वो एक जिसे कहते हैं ना प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए और हुँ, आजकल हुँ। मैं आपको बात बताऊँ कि इस आईटी सेक्टर ने बहुत ज़्यादा तरक्की इस लिहाज से कर ली है कि अब आपको डोमेन परचेज़ करने के लिए या वो होस्टिंग परचेज़ करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ते। हुँ, जितने पैसे आप एक मैकडॉनल्ड्स के अंदर अपनी डील के अंदर लगा लेते हैं ना उतने की आपकी डोमेन होस्टिंग आ जाती है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो वो पर्सपेक्टिव अब हमें लोगों को चेंज करना पड़ेगा। अगर अभी भी हम डिजिटल ना जा पाए या अभी भी हम इन चीज़ों सर्विसेज़ के ऊपर ना आ पाए, तो हुँ, फिर हम बहुत ज़्यादा मार्केट से पीछे थे, अब हम और पीछे हो गए हैं, जिन लोगों हुँ, के बिज़नेस चल भी रहे थे। तो मेरा यहाँ पे छोटा-सा पॉइंट ये था कि फेसबुक बिल्कुल। पेज भी बेहतर है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं इतना अच्छा जिनका भी अपना सर्विसेज़ जिन्होंने लिस्ट करनी है। क्योंकि उन हुँ, लोगों की सर्विसेज़ के लिए उनको फिर एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर हायर करना पड़ेगा क्योंकि सिंपल पोस्ट तो आपको पता कोई भी नहीं देखता। हुँ, 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 अ, हुँ। अगर आपके पास एक जिसे कहते हैं एल्युमिनियम का बिज़नेस है और आपके पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं कि इसका ये साइज़ है या इसकी ये मतलब पिक्चर है। जब तक वो प्रॉपर एडिट नहीं होगी तो आप कस्टमर को आप रिटेन नहीं कर पाओगे। तो आपको उसके लिए एक प्रॉपर जो है वो एक फ्रेम बनाना पड़ेगा, उसके अंदर अपनी चीज़ें डालनी पड़ेंगी। तो दैट्स वो आपका एक समहाउ लॉन्ग प्रोसेस है। अगर आप अपनी सर्विसेज़ लिस्ट कर दो और कस्टमर आपको वेबसाइट के ऊपर लैंड कर जाए, वहाँ से आपका व्हाट्सएप नंबर हो, वो आपको व्हाट्सएप कर ले, इट्स समथिंग डिफरेंट। लेकिन दोनों बिल्कुल, पर्सपेक्टिव है हमारे पास कि लोग कैसे फेसबुक के ऊपर जाना चाहते हैं, वेबसाइट्स के ऊपर जाना चाहते हैं। एग्रीड, एग्रीड। अच्छा, हम इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव क्या है? इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव मेरा ये है कि जिन लोगों की अपनी डिजिटल प्रेजेंस नहीं है कहीं पर और या है तो वो बहुत मल्टीपल डाइवर्स फील्ड में है। मैं फेसबुक के ऊपर अगर किसी और जगह पर हूँ और मैं अगर किसी और मीडियम के ऊपर कहीं और हूँ, मुझे अपने आप को कंसिस्टेंट दिखाने के लिए जो है ना अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अब मेरे पास मार्केट में कंपटीशन बहुत आ गया है। मैं अगर एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ किसी भी चीज़ का और मेरी अपनी प्रेजेंस बहुत डगमगा रही है तो मैं दूसरों को क्या सर्विस सेल कर पाऊँगा या दूसरों को कैसे अपनी सर्विसेज के बारे में बता पाऊँगा कि यार मैं ये कर रहा हूँ। तो हमें अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए। अपनी एक-एक पोस्ट शेयर करने से पहले हमें देखना चाहिए कि क्या कहीं मैं किसी की दिल आज़ारी तो नहीं कर रहा या कहीं कोई ऐसी बात हो रही हो जो कि हमारे कस्टमर्स को लूज़ कर पाए। डिजिटल प्रेज़ेंस एक इंडिविजुअल के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी एक बिज़नेस के लिए ज़रूरी है और मेरा यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव है मौजूद इस क्वेश्चन के ऊपर आपसे। अच्छा, कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, अब इसके हिसाब से आपने देखें, आपने बिज़नेस का पर्सपेक्टिव भी बता दिया, इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव भी बता दिया। हाउ डू यू थिंक या बिज़नेस और इंडिविजुअल इंक्रीज़ अपनी डिजिटल प्रेज़ेंस को किस तरह से वो इम्प्रूव कर सकता है? थैंक यू सो मच मौलवी ये भी आपने इस कनेक्टिंग डॉट्स को मिलाया है पिछले डॉट्स के साथ। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि बिज़नेस अपनी प्रेज़ेंस जो है सोशल मीडिया के ऊपर वो इस तरह इंक्रीज़ कर सकता है कि वो या तो किसी एजेंसी का सहारा ले या फिर किसी ऐसे बंदे का अपने फैमिली मेंबर्स में से जो कि थोड़ा-सा सोशल मीडिया को जानता हो। अब इसके अंदर मैं बात करना चाहूँ कि हमें अपने प्रोडक्ट्स प्रॉपर तरीके से लिस्ट आउट करनी चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग वी शुड मेंशन ऑन आवर फेसबुक पेज, ऑन आवर लिंक्डइन पेज, ऑन आवर इंस्टाग्राम कि हमारे पास कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक अच्छी तरीके से लिस्ट आउट हुई हों, एक प्रॉपर पिक्चर ग्राफिक्स उसके अंदर क्योंकि आपको पता है जो दिखता है वो बिकता है। तो एग्ज़ैक्टली। ग्राफ़िक्स का इसके अंदर बहुत ज़्यादा किरदार है। तो आप अपने प्रोडक्ट्स में वो इस तरीके से मेंशन करें कि वो अट्रैक्टिव हों दूसरे के लिए ना। उसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ कि वो अपनी प्रेज़ेंस इस तरीके से इम्प्रूव कर सकता है, जैसे अब पैंडेमिक आ गया उसके बाद बहुत अच्छा चांस है कि वो अभी भी डिजिटल चला जाए।
इवन दो अभी इसके पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन समहाउ वो जैसे कहते हैं ना, मैंने आपको पिछले एग्जांपल दी थी कि वो 1 लाख की सेल से 1000 की सेल पर आ गए, तो वो समहाउ 50,000 की सेल पर दोबारा जंप आउट कर सकता है, अगर वो अभी भी अपनी डिजिटल प्रेजेंस के ऊपर फोकस कर ले, अपने ब्रांड की इमेज के ऊपर फोकस कर ले, अपने ठीक। कस्टमर टारगेट कस्टमर को वो मिल जाए ना, उसका जो कस्टमर चाह रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे एक पेंसिल चाहिए और मुझे पता है कि ए स्टोर से मिलती है, जो मेरे पसंद की है, और अगर मैं वो सर्च करूँ कहीं पर भी, फॉर एग्जांपल या किसी फेस वैल्यू के ऊपर सर्च करना चाहूँ, कोई और चीज़ सर्च करना चाहूँ, अगर वो मुझे कहीं से मिल जाएगी तो मैं उसको बड़े अच्छी तरीके से ले पाऊँगा। तो आजकल लोग जो हैं वो आपको पता है वैसे फिजिकल स्टोर्स के ऊपर जाने से घबरा रहे हैं, तो जी। डिजिटल प्रेजेंस की इम्पोर्टेंस के ऊपर तो मैं जैसे कहते हैं ना, कोई रिमार्क है ही नहीं है कि वो क्यों ज़रूरी नहीं है और वो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दी। या तो वो कोई एजेंसी का सहारा ले, या वो इंडिविजुअली अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से लिस्ट आउट करे कि लोग इसको परचेज कर सकें। और ठीक। इसके ऊपर लिंक्डइन और फेसबुक अपनी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है बिजनेसेस के लिए। सही। व्हाट अबाउट इंडिविजुअल, वो कैसे इम्प्रूव करें? इंडिविजुअल अपनी प्रेजेंस इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, सेम प्रोसेस कि वो लर्न करें चीज़ों को, या वो खुद से ही किसी फ्रेंड का या एजेंसी का सहारा लें, और उसी तरीके से वो अपनी एक इमेज जो है वो बनाएं कि वो किस चीज़ का लाइक माइंडेड पर्सन के साथ कनेक्ट हो पाएँ। हम फेसबुक के ऊपर अक्सर या लिंक्डइन के ऊपर अक्सर देखते हैं, हम लोगों ने उसको टिंडर के साथ एग्जांपल दी हुई है। अगर हम लोग अपनी जो है वो लाइक माइंडेड पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो हम जो है ना वो ना लर्न कर सकेंगे, और ना ही जो है वो अपनी सर्विसेज के बारे में जो है वो लोगों तक पहुंच पाएंगे, या हमारी टारगेट ऑडियंस हम तक पहुंच पाएगी। तो लाइक माइंडेड पर्सन के साथ कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो ठीक, ये ठीक है, ठीक। पर्सपेक्टिव है मेरा। ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा, लिंक्डइन की आप बात कर रहे हैं। आई बिलीव लिंक्डइन इज वे मोर प्रोफेशनल, ठीक है ना, जी फॉर एन इंडिविजुअल एज कम्पेयर टू एनी अदर मीन्स। अगर हम जो है वो फेसबुक की बात कर लें या इंस्टाग्राम की बात कर लें, ठीक है ना, जी तो लिंक्डइन इज अ बिट मोर प्रोफेशनल। हाउ डू यू थिंक फोकसिंग टोटली ऑन एन इंडिविजुअल के हम्म, कोई फ्रेश ग्रेजुएट है या कोई जो है ना वो अभी अभी मार्केट में एंटर होने वाला है, ठीक है, या उसने अभी इंटर पास आउट किया है और वो अपॉर्चुनिटी देखने वाला है कि वो क्या करियर जो है ना वो किस उसमें ज्वाइन कर सकता है। तो व्हाट डू जी यू थिंक उस लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो उसको किस तरह से हेल्प कर सकता है, किसी भी एक स्टूडेंट को या एक है ना वो न्यू एंट्रेंट को, कि वो अपने आप को है ना वो इम्प्रूव कर सके और जो है वो कोई जॉब्स या है ना वो प्रोजेक्ट्स वगैरह वो हासिल कर सके? बहुत हॉट टॉपिक है आजकल, क्योंकि अब तो समर इंटर्नशिप जो हैं वो भी नहीं लग रही हैं, और हमें जो है वो रिमोट इंटर्नशिप के ऊपर जा रही हैं इस दफ़ा अग्रीड, बच्चे। अग्रीड। तो रिमोट इंटर्नशिप आपको मोस्टली लिंक्डइन से ही मिल पाती हैं, ताकि जी। लोग जो हैं वो आपको सर्च आउट करते हैं। अच्छा, वो अब अपनी प्रेजेंस लिंक्डइन के ऊपर कैसे इंप्रूव कर सकता है? हम्म, लिंक्डइन की ना ऑप्टिमाइजेशन कुछ टेक्निक्स हैं। फॉर एग्जांपल आपकी टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट करती है कि आपकी स्किल को वो, या आपकी किसी चीज़ को वो मेंशन कर रही हो। फॉर एग्जांपल आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, एक डिजिटल मार्केटर हैं, तो आपको एक वास्ट फील्ड के अंदर नहीं जाना रहना पड़ेगा। टैगलाइन आपकी पूरी प्योर डिफाइंड होनी चाहिए कि आप किस चीज़ में काम कर रहे हो, और जो चीज़ स्किल आपको सबसे ज़्यादा ग्रिप बनाएगी, जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हो, वो आपको फर्स्ट राउट पे लिखना चाहिए। उसके बाद पाइपलाइन के बाद आप 2 से 3 स्किल्स लिख सकते हो, या 2 से 3 अपने डेजिग्नेशन लिख सकते हो, लेकिन फोकस ऑन द मेन थिंग। मैक्रो के अंदर जाने की बजाय आप बिल्कुल जो है ना वो प्योरली डिफाइन अपनी फील्ड लिखें कि आप किस चीज़ में हैं। आप एक वेब डेवलपर हैं तो आप किस फ्रेमवर्क के ऊपर हैं। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं तो क्या आप पीपीसी कैंपेन रन कर सकते हैं, या क्या आप सिर्फ एड स्पेशलिस्ट हैं और आप अपने आप को डिजिटल मार्केटर कह रहे हैं। तो ये आपको जो है सबसे पहले अपने आप को अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस में मास्टर हैं, और आप 2 से 3 स्किल्स पाइपलाइन लगा के एक अपनी टैगलाइन इंप्रूव करें फर्स्ट। सेकंड, आपका यूआरएल होता है आपके प्रोफाइल के साथ। जी। फॉर एग्जांपल मेरा नाम तलहा फ़खर है, मुझे कोई लिंक्डइन के ऊपर सर्च करता है तो ऑलमोस्ट दूसरे या तीसरे सर्च में मैं होता हूँ, पेज पे नहीं, सर्च पे। ठीक। तो अब वो क्यों होता है? टैगलाइन आपका जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर। टैगलाइन आप जो है वो लिंक्डइन से जाकर चेंज करें, और अपना कोशिश करें कि आपके नाम के अंदर नंबर्स ना हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई सर्च करना चाहे ना तलहा फ़खर, तो आप आपका यूआरएल ऊपर आना चाहिए, लिंक्डइन स्लैश तलहा फ़खर प्रॉपर, बजाय कि आप इसमें 1-2 नंबर डालेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कॉमन नेम्स जो होते हैं उनके साथ ना जो है वो नहीं मिल पाते, प्रॉपर फुल नेम नहीं मिल पाता।
तो जी, वो जी। कोई एक अपना नंबर रख सकते हैं, जैसे 66 उनकी कोई प्रेज़ेंस है या 22 उनकी कोई प्रेज़ेंस है या 2 उनकी कोई प्रेज़ेंस है, तो हुँ, 1 या 2 मोस्ट प्रेफरेबल 1 है, या बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो 2, इससे ज़्यादा ना जाएँ। और वो प्रेज़ेंस वो अपनी इस तरीके से रखें कि वो एक हैशटैग्स के साथ काम करें। हैशटैग उस नाम का वो एक अपना हैशटैग बना लें, जो वो अपनी जिस पोस्ट के अंदर जाएँ वो हैशटैग साथ इंक्लूड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम तलत फ़खर है, लिंक्डइन के ऊपर मैंने अपना जो स्लैग है वो ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, और मैं नीचे जो है ना हैशटैग एक तलत फ़खर का ज़रूर यूज़ करता हूँ। मुझे कोई सही, गूगल सही। पे भी सर्च करे ना, अगर मेरी हुँ, प्रोफ़ाइल उसको मिल जाए तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि मुझे जो है वो जॉब या कोई वो अवार्ड जो काम है वो मिल जाए, मुझे अवार्ड हो जाए। सही, सही। ऑप्टिमाइज़ हो जाती है ना आपकी रिसर्च में आप ऑप्टिमाइज़ हो सर्च पे जाए। आना शुरू हो जाते हो और सब कुछ है ना वो एल्गोरिथम बेसिकली आपको है ना वो रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर देता है। एग्ज़ैक्टली, एल्गोरिदम आपको रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर देते हैं। अब 2 पॉइंट्स हो गए, तीसरा पॉइंट क्या है? आप अपने स्किल्स को सही तरीके से मेंशन करें। वही बात आ गई, आप 50 स्किल्स मेंशन कर सकते हैं लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल के अंदर। जी, जी। आप अपने स्किल्स इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करके लिखें कि लोग आपको जब सर्च करना चाहें तो वही स्किल्स के बेसिस पे भी कुछ, जैसे हर एल्गोरिथम का एक रैंकिंग या हर चीज़ का एक रैंकिंग फैक्टर होता है। लिंक्डइन के हुँ, भी कुछ रैंकिंग फैक्टर हैं, कुछ वो बताते हैं, कुछ वो नहीं बताते हैं। लेकिन एज़ अ इंडिविजुअल हमें सब चीज़ों को फ़ॉलो करना चाहिए कि किसकी कितनी वैल्यू है। आपका जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मेंशन होने चाहिए, और लाइक माइंडेड पर्सन्स जैसे मैंने पहले बात की थी, उनको आपके साथ कनेक्शन बनना चाहिए। और एक वर्क लाइफ रिलेशनशिप के अंदर रहते हुए आपको जो है ना वो उन लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें मैं जैसा पहले भी एग्ज़ाम्पल दी थी, लिंक्डइन को टिंडर कभी नहीं समझना आपने। क्या हुँ, आपने बस प्राइवेट मैसेजेस करते रहने हैं। एचआर प्रोफेशनल्स या बाकी लोग जिस तरीके से बहुत ज़्यादा अनॉय होते हैं कि वो जो लोग हैं, ये जब भी कोई जॉब अवार्ड होती है तो वो एचआर को फ़ौरन मैसेजेस करना शुरू कर देंगे। कोई और 1-2 पर्सपेक्टिव और भी हैं, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। आपको आइडिया हो गया होगा मैं किस तरफ पॉइंट कर रहा हूँ। जी, तो जी, हम सही, लोग जो हैं वो इस तरीके की आदत को अपनी बदलना पड़ेगा कि हम सही। जो है ना वो प्राइवेट मैसेजेस को या इस तरह के टिंडर वाली चीज़ों को परहेज़ करें। हाँ, कोई बहुत ज़रूरी बात है, यू कैन डू दैट, और लोग इसको माइंड भी नहीं करते। लेकिन अगर आप किसी बंदे को ना करेंगे ना तो वो एंड पे आके आपको ब्लॉक कर देगा, और वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। एक एचआर का प्रोफेशनल आपको ब्लॉक कर दे तो आप खुद समझें कि आप वो उसकी जिस उस कंपनी में या उस बंदे के थ्रू जितनी अपॉर्च्युनिटीज़ थी आप उन सब से गायब हो गए हैं। एग्ज़ैक्टली इवन तला आई हैव टू मेंशन हियर यार कि इस इश्यू ये सबसे बड़ा ये होता है कि व्हाट इफ आप कहीं काम कर रहे हो और एंड यू डू सच इमेच्योर थिंग्स और अगर आपकी जितनी भी हरकतें हैं, अगर अगेन स्क्रीनशॉट थिंग अगर वो चीज़ें सामने आ जाएँ, आपके रिक्रूटर को भेज दी जाएँ या आपको टैग कर दिया जाए किसी पोस्ट में कि आपने हुँ। ये हरकतें की हैं। सो इट्स लाइक आप तो अपनी एक्जिस्टिंग जॉब को भी है ना वो स्टेक पे रख रहे हो इन हरकतों से। एग्ज़ैक्टली, इन एग्ज़िस्टिंग जॉब को भी स्टेक पे रख रहे हो, और आप अपने तब भी अपने आप से जो है ना वो रिक्रूटर आपको सोचेगा भी नहीं रखते हुए हाथों पर कि यार आप क्या कर रहे हो अपने साथ? इवन आप अपने हुँ, साथ लॉयल नहीं हैं, लोग यहाँ पर जो है ना। तो एनीवेज़ हम एक जैसा यंग प्रोफेशन की बात करें तो उसमें स्किल्स मेंशन करें, जो भी हुँ, सर्टिफिकेशंस करें उनको प्रॉपर तरीके से हैशटैग का इफेक्टिव यूज़ करते हुए वो लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट लगाएँ। और हुँ, जो हैशटैग्स हैं वो बिल्कुल आपके ना कंटेंट के साथ थोड़ा-सा गैप में होने चाहिए। ये नहीं आपने कंटेंट लिखा नहीं और 50 हैशटैग आपने एक पोस्ट के अंदर डाल दिए हैं, बहुत बुरा वो इमेज आपका क्रिएट करता है। और फ्रेश ओके। ग्रेजुएट के लिए तो आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो भी सर्टिफिकेशंस करें, क्योंकि अब तक क्वारंटीन है। मोस्टली हुँ, जिन्होंने कुछ बच्चों ने ग्रेजुएशन कर ली है, तो हुँ, वो अब यही है कि वो जो भी सर्टिफिकेशंस करें कुछ अपने इफेक्टिव यूज़ करते हुए क्वारंटीन को, और वो उसको लिंक्डइन के ऊपर लगाएँ ताकि रिक्रूटर जब आपको देखे ना कि यार आप कुछ कर रहे हो, आपके अंदर पावर है, तो वो आपको ज़्यादा सिलेक्टिवली लेगा कि यार पर्सन ए जो है वो सर्टिफिकेशंस कर रहा है, ग्रेजुएट हुआ हुआ अच्छी यूनिवर्सिटी से, उसका अच्छा इमेज है, उसकी प्रोफेशनल इमेज है लिंक्डइन के ऊपर, उसने हुँ, अपनी प्रोफाइल इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया है कि लोग उसको देखना चाहते हैं। तो एचआर को आजकल यही चाहिए होता है। तो मेरा बस ये पर्सपेक्टिव है कि वो प्रॉपर तरीके से अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करे, एक बिज़नेस लुक के अंदर दे, ताकि जो है ना वो उसकी अपॉर्च्युनिटीज़ गेन करने के चांसेस 100 हो जाएँ, ना कि वो बिल्कुल ज़ीरो के ऊपर ही रहें। क्योंकि आजकल एग्ज़ैक्टली। मैं यहाँ पे एक और पॉइंट कोट करना चाहूँगा अमर भाई, कि जी, जी। आजकल जो लोग हैं ना वो सर्च जो करते हैं वो आपको सिर्फ़ लिंक्डइन के ऊपर ज़्यादा करते हैं। जितने रिक्रूटर्स बैठे हुए हैं, बाकी हुँ, प्लेटफ़ॉर्म्स को जो ट्रेडिशनल थे हमारे, उन लोगों को लोग बहुत कम यूज़ करना शुरू कर दिए। अब वो जी, जी। सिर्फ़ आपको लिंक्डइन के ऊपर देखते हैं और वो जस्ट आपका सीवी भी नहीं माँगते, आपकी प्रोफ़ाइल ही आपका सीवी होता है।
एग्ज़ैक्टली। इसलिए आप अगर आपने अपना सीवी बनाना है ना, जिस तरीके से आप वो पुराना ट्रेडिशन था हमारे पास कि हुँ, सैंपल होना चाहिए या डिफरेंट कलरफुल चीज़ें होनी चाहिए इधर हों, तो हुँ, हमें हुँ। उस तरीके से अपने प्रोफाइल को स्किल्स और सारी चीज़ें मेंशन करके प्रोफेशनल लुक देनी पड़ेगी, ताकि हमारे पास चांसेस इंक्रीज़ हो सकें। अच्छा, आपने अ, पहले बात की कोर्सेज़ की। एनीथिंग यू वांट जी, टू जी। ऐड? नहीं, नहीं, ठीक है। दैट्स जी, ओके फ्रॉम माय आप साइड। कोर्सेज़ की बात कर रहे थे। जी। लेट्स कीप अवर फाइनल क्वेश्चन हियर कि व्हाट डू यू थिंक कि हम इंडिविजुअल के ऊपर ही अगर रखें बात कि डेफिनिटली पैंडेमिक भी है, लोगों के पास काफ़ी टाइम भी अवेलेबल है टू इम्प्रूव देमसेल्व्स टू लर्न फ्यू न्यू स्किल्स। डिजिटल प्रेज़ेंस के लिए व्हाट डू यू थिंक व्हाट आर सम कोर्सेज़ जो कि जो है वो जो हमारे लिसनर्स हैं, जो सुन के है ना वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें और वो कोर्सेज़ करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें? इफ यू कैन अ, रिकमेंड समथिंग। जी, जी। अ मौज भाई, हमारे पास जो कोर्सेज़ हैं ना, वो इंतखा के पड़े हुए हैं हमारे डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर। सम ऑफ देम जी, गुड, जो मैं पर्सनली प्रेफ़र करता हूँ, या जो मैं अपने इंटर्न्स को या जो मेरे पास आते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि यार आपने ये करने हैं। गूगल का डिजिटल गैराज है, आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, वो ठीक आपको है। फ्री कोर्सेज़ देता है। एक फंडामेंटल लेवल के कोर्स से लेके एक जो है वो एक हाउ टू से दैट, कि वो एक इफेक्टिव यूज़ तक आपको वो एक कोर्सेज़ फराहम करता है, बिगिनर से लेके इंडिविजुअल तक। तो वो आपको डिजिटल गैराज से कोर्सेज़ सबसे पहले प्रेफ़रेबल ये है कि आप वो अपनी सर्टिफ़िकेशंस वहाँ से करें, अपने पैंडेमिक को इफेक्टिवली यूज़ बनाने के लिए। उसके बाद यूडेमी है, यूडेमी के ऊपर अक्सर सेल लगती रहती है कोर्सेज़ की। $200 के कोर्सेज़ जो हैं बिल्कुल जस्ट $8-9 के ऊपर आई होती हैं, और वो उतनी जी, होती है जितने कि हम अक्सर फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करते हुए बाहर वैसे ही उड़ा देते हैं। अगर वो हम अपनी एक जिसे कहते हैं ना स्किल को इम्प्रूव कर लेंगे इस पैंडेमिक के अंदर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम ड्यूरिंग पैंडेमिक भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएँ, जॉब्स ले सकें या प्रोजेक्ट्स अवॉर्ड कर सकें अपने ऊपर। ना कि प्रोजेक्ट पैंडेमिक के बाद भी, क्योंकि पैंडेमिक ने बहुत सारे लोगों को चेंज कर दिया। जी, जैसे ही वो लोग जो हैं अपनी हर कोई अपने-अपनी जो है ना वो स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है। तो पैंडेमिक के बाद तो और ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन हो जाएगा। ग्रेजुएट्स हमारे पास 2020 के बेचारे ग्रेजुएट तो हो गए हैं, लेकिन उनको अब कोई ज़्यादा लोग फ़ोकस आउट नहीं कर रहे, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर मोस्टली लोगों का जो है वो ऑनलाइन गया, और बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं ऑनलाइन हुँ, क्लासेस लेते वक़्त। तो जी, ख़ैर वो जी। एक सेपरेट इश्यू है, लेकिन मैं ये कहूँगा हुँ, कि वो गूगल डिजिटल गैराज, यूडेमी, बिट डिग्री, कोर्सेरा, और अगर कोई ज़्यादा प्रोफ़ेशनल कोर्स करना है तो ईडीएक्स मोस्ट प्रेफरेबल, ये 4-5 प्लेटफ़ॉर्म थे जो मैंने नाम लिए हैं। और इन यहाँ पर जिस लोगों ने अपने जो स्किल्स को इम्प्रूव करना है, एनहांस करना है, मार्केट के साथ कम्पीट करने के लिए, मार्केट के साथ अंदर रहते हुए लोगों से बात करने के लिए, तो वो इससे बेहतर चांस और इससे बेहतर प्लेटफ़ॉर्म उनके पास कोई नहीं है जहाँ से वो लर्न कर सकते हैं। इवन तो यार कुछ भी नहीं करना ना मौज भाई, आप हुँ, यूट्यूब के ऊपर जाओ। यूट्यूब के ऊपर जाके आपको डिफरेंट कोर्सेज़ मिल जाते हैं, जो कि फ्री होते एग्ज़ैक्टली। हैं। हाँ, आई रिमेंबर मतलब पहले आई वांट टू ऐड हियर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि जी, जी। मैंने एक ज़माने में एडोबी प्रीमियर जो है, हुँ, वो सीखा ही सिर्फ़ प्योरली यूट्यूब से। तो बेसिकली द एग्ज़ैक्टली, बेस्ट पार्ट इज़ कि वहाँ पूरी-पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। यूट्यूब में तो एग्ज़ैक्टली, इसका कस्टमाइज़ काम हुआ है कि यू गो टू अ चैनल, आपने उसकी है ना वो प्लेलिस्ट सेव कर ली है एंड इट्स योर्स। आप अपनी सहूलत के हिसाब से जब देखना चाहो देखो, जब प्रैक्टिस करना चाहो प्रैक्टिस करो एंड लाइक थिंग्स गो ऑन एंड ऑन। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे अब मैं आपका वो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा भी इसी तरह था कि मैंने अपना आफ्टर इफेक्ट्स कुछ अर्सा पहले शुरू किया है, मैं यूट्यूब से सीख रहा हूँ। सही, सही। उससे पहले मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही रहते हुए एक एसईओ का कोर्स किया था, वो मैंने यूडेमी से किया था। सो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, आपको जितनी आपकी अच्छी सर्च होगी ना, आप अपने लिए खुद बेहतर तलाश कर पाओगे। हर किसी को हर इंस्ट्रक्टर की बात भी समझ नहीं आती। मतलब हो सकता है जिस इंस्ट्रक्टर को मैं प्रेफ़र कर रहा हूँ, यूडेमी के ऊपर या कहीं पर भी, वो शायद जो हमारा सामने वाला बंदा है या आप हैं, उनको शायद ना अच्छा लगता हो। क्योंकि हर किसी की जो है ना वो साइकी डिफरेंट होती है। तो जिस एग्ज़ैक्टली। बंदे को वो आपने उसने अपने लिए खुद सर्च करना है। अब कोई इसको प्लेटफ़ॉर्म लिंक भी नहीं दे सकता कि यार आप ये वाला कर लो जाके। हम जी, जी। सिर्फ़ एक ही कह सकते हैं कि डिजिटल जो मार्केटिंग अगर आपने सीखनी है, प्रेज़ेंस बनानी है, मार्केट के साथ कम्पीट करना है, इंडिविजुअल्स ने, बिज़नेस ने, तो वो गूगल गूगल डिजिटल गैराज पे जाएँ और वहाँ जाके अपनी सर्विसेज़, अपने स्किल्स को एनहांस करें, ताकि वो अपने लिए ना कि अपने बिज़नेस के लिए अगर उनका कोई है। इवन दो आप जब किसी के लिए काम करते हैं ना, वो भी आप बिज़नेस ही कर रहे होते हैं। हुँ, कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट अवार्ड होता है, तो वो आपके लिए ही होता है, वो आपने करना है। जब आपके अपने स्किल्स इन बाज़ दफ़ा टीमिंग नहीं होती कहीं पे इतनी ज़्यादा,
4 to 5% की कि वो सिर्फ डेडिकेटेड टीम हो, डिपार्टमेंट लेवल पे बनाओ, तो कहीं पे आपको इंडिविजुअली भी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं, तो आपको अपने स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक और प्लेटफ़ॉर्म मुझे याद आ रहा था तला, यू मे हैव हर्ड ऑफ डिजी स्किल्स, आई गेस। डिजी एग्ज़ैक्टली। स्किल्स, हाँ, डिजी स्किल्स मैं लाज़मी कोट करूँगा बिकॉज़ इट्स प्योरली पाकिस्तानी ब्रांड, जो कि है ही डेडिकेटेड टू एम्पावर पाकिस्तानी यूथ। तो एग्ज़ैक्टली। उसका आई गेस अभी 7th बैच स्टार्ट हुआ है अभी रिसेंटली ना। सो उनके जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 6 बैच निकल चुके हैं, ठीक है ना, जिसमें उन्होंने न्यूमरस कोर्सेज़ जो है ना वो ऑलमोस्ट 8 टू 10 कोर्सेज़ मुख्तलिफ जो है ना वो इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से उन्होंने बनाए हुए हैं, और उनके भी चैनल बने हुए हैं। अल्टीमेटली इट्स यूट्यूब, उनके चैनल बने हुए हैं। अगर आपने जो है ना वो डिजी स्किल्स से वैसे नहीं पढ़ना ऑनलाइन, आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट देख कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली, तो अपने स्किल्स को एनहांस करें। सॉर्ट अब मैं जैसे आपने डिजिटल की बात की, मैं एक और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव की बात करूँगा। ई-रोज़गार का आपने शायद नाम सुना हो। नहीं, कम अगेन? मैं बताता हूँ, ये पंजाब में स्पेशली होता है ई-रोज़गार। यहाँ ठीक पे है। हमारा पीआईटीबी के साथ इनका इनिशिएटिव होता है और ये यूथ को एम्पावर करने के लिए होता है। आजकल इनके नए कोहॉर्ट के लिए एप्लीकेशंस ले रहे हैं लोग। यहाँ पे 3 किस्म की डोमेन्स हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और क्रिएटिव। ओके। इसके अंदर ना कि सिर्फ आपको फ्रीलांसिंग सिखाई जा रही है, चाहे अगर आप क्योंकि जॉब से ले ऑफ हो गए हो या कोई मसला हो गया है, आप हुँ, सेल्फ एम्पावर हो सकते हो अपने लिए। आप खुद से सही। जो है ना वो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर बैठ के अपने प्रोजेक्ट्स अवार्ड कर ले सकते हो अपने लिए और हुँ, वहाँ पे कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ फ्रीलांसिंग भी तभी होगी जब आपको स्किल्स आएगा। एग्ज़ैक्टली। जब आपके जब आपके पास स्किल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। हाँ, ऐसी है, मतलब हाउ वुड यू मार्केट योरसेल्फ? हाउ वुड यू लाइक पिच पिच क्या करोगे? आपके लिए तो सबसे एग्ज़ैक्ट इम्पोर्टेंट बात ये होती है ना कि आपको पिच करनी है सबसे पहले कि भाई मेरे पास ये स्किल सेट है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए आपको जो है ना वो सेल्स के ऊपर बहुत फ़ोकस करना पड़ेगा और 2020 के अंदर रहते हुए अपने आप को जो है ना वो इस काबिल बनाना होगा कि रिक्रूटर आपको ले सके कहीं पे भी आपका जो स्किल्स है, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो हुँ, लोगों तक पहुँच सकें। ये बिज़नेसेस और इंडिविजुअल के लिए मेरी एक लास्ट एडवाइस थी कि वो अपनी ओह! प्रेज़ेंस को ज़रूर कम से कम बनाएँ, ताकि जो है ना वो लोगों के लिए आसानी हो पाए। अपने लिए भी ओह! और दूसरों के लिए भी आसानी करें। ओके, परफेक्ट। तला, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह यार, आपने टाइम निकाला अपना और बहुत जो है वो मुख्तसर रहते हुए भी बहुत जो है ना वो काम की बात आपने शेयर कर दी है। एंड आई होप लिसनर्स आपको भी जो है वो इससे सुन के डेफिनिटली फ़ायदा होगा। एंड द लिंक्स जिनकी हमने बात की है वो डेफिनिटली मैं जो हूँ वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। एंड लुकिंग फॉरवर्ड के टुगेदर वी बिल्ड अ डिजिटल एंड ग्रेट पाकिस्तान। थैंक यू सो मच एग्ज़ैक्टली। तला। एंड Thank you so much. Jazakallah. Thanks a lot. Till then, viewers and listeners, Allah Hafiz. Allah Hafiz.